तो आज का टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस स्टैटिस्टिक्स की। इसके 3 पॉइंट लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम 4th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। स्टैट्स कैन बी मैनिपुलेटेड और मिसयूज्ड, यानी स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है या फिर स्टैट्स को मिसयूज भी किया जा सकता है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरेस्ट एंड सच मैनिपुलेटेड रिजल्ट कैन बी मिस द कम्युनिटी। यानी यहाँ पर हम स्टैट्स को मिसयूज भी कर सकते हैं या फिर जो इससे रिजल्ट आते हैं वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं या फिर उसका मिसयूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए डाटा मैंने कहीं और से कलेक्ट किया, वो डाटा कुछ और था लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स के अंदर कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो किसी को पता नहीं चल सकता और कोई भी आसानी से उसका मिसयूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है और कोई ट्यूटर अपने कोचिंग में किसी स्टूडेंट के रिजल्ट लगाता है, तो कई बार क्या हो सकता है कि जो एक्चुअली रिजल्ट है उसने वो रिजल्ट ना लगाकर थोड़े मार्क्स को चेंज करके उसके अंदर उसको अपने कोचिंग में लगा दिया। तो ऐसा कई जगह हो भी जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, डाटा को मिसयूज किया जा सकता है। या फिर किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से और वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके आगे उसको सेंड कर देता है। तो डाटा का मिसयूज करना बहुत ही ईजी है, ये इसकी 4th लिमिटेशन है। 5th है स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजेनियस। हाँ, यहाँ पर ये एक मेन कंडीशन है या फिर उसको बोल सकते हैं लिमिटेशन है कि जो स्टैट्स के जो इसके अंदर डाटा होते हैं वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर डाटा है फिर भी वो स्टैट्स नहीं माना जाएगा जब तक वो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब सेम। इट इज एसेंशियल दैट डाटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस डाटा आर नॉट कंपेरेबल। अगर डाटा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी नो यूज टू कंपेयर द हाइट ऑफ मैन एंड वेट ऑफ अनदर मैन बिकॉज डाटा आर हेट्रोजीनियस इन द नेचर। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर किसी एक पर्सन की हाइट के बारे में हम बात करते हैं तो किसी दूसरे की वेट के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर डाटा कंपेयर नहीं हो सकते, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्या है, ये भी स्टैट का एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, एक्सप्लेन द यूजेस और इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पर हम अब जानेंगे स्टैट्स के इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं या फिर इसी को हम रोल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम यूजेस बोलते हैं। यूजेस, इम्पोर्टेंस या फिर रोल स्टैट्स के इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसकी हम स्टडी करते हैं, वो जाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी स्टैट्स को हम क्यों यूज करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। अब इससे इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ensuring बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। यानी जितने भी हमारे नेशनल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। स्टैट्स आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। It is on the basis of current economic situations, plan targets are fixed. Stats also help in evaluating the progress of such planning. यानी यहाँ पे हमें पता चल रहा है किसकी इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से यूज करना, यानी उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना। कौन से एरिया में, किस सेक्टर में किसी भी रिसोर्स की कितनी कितनी नीड है उन सभी को पता लगाना। यानी हर जगह कितनी नीड है उसकी, कहाँ पर इसकी कितनी ज़रूरत है, इन सभी को प्रॉपर तरीके से पता लगाना हमें कैसे पता चलता है, स्टैट्स के थ्रू। स्टैट्स हर एरिया को इवेल्युएट करता है, वहाँ जानता है किस चीज़ की कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है बिजनेस में।
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन बिजनेस। अब बिजनेस में इसका इंपॉर्टेंस कैसे है? इट इज नेसेसरी फॉर एन एफिशिएंट बिजनेसमैन टू हैव द फुल नॉलेज ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस हिज बिजनेस डिसीजंस। यानी अगर कोई भी एक अच्छा बिजनेसमैन है तो उसको हमेशा ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स उसके बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं, उसके बिजनेस के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ही मस्ट नो द प्रोबेबल डिमांड इन फ्यूचर, he must calculate the cost of production, he must allocate the resources in which a way get maximum profit। यानी इसे पता होना चाहिए कि फ्यूचर में किसी भी गुड्स की डिमांड क्या होने वाली है, क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी हो रही है, अगर वो उसको सेल करने जाएगा तो उसे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि स्टैट्स होंगे, डाटा होंगे, तभी तो जाके इन सब चीज़ों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि प्रॉफिट पिछली ईयर कितना था, कॉस्ट कितनी आई थी। ये सब हमारे डाटा ही तो है। दोनों ईयर की कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा, फिर उसके बेस पे अपने प्रॉफिट को सेट किया जाएगा। अगर डिमांड कितने परसेंट बढ़ गई है तो हमें गुड्स कितने परसेंटेज बढ़ाने हैं। ये सब बिजनेस के अंदर हेल्प करता है स्टैट्स। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी स्टैट्स बहुत हेल्पफुल या फिर बहुत ही इफेक्टिव है। फॉर एन इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वहां पर हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। एक इफेक्टिव पॉलिसी वहां पे हमें बनानी होती है ताकि प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को हम मैनेज कर सकें। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद इन द टेरिटरी, टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड क्राइम एटसेट्रा। यानी अगर किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की बात करें हम, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हमें बेटर करना है पहले से, तो हमें पता होना चाहिए उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, टोटल वेल्थ संपत्ति कितनी है वहां पर, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, प्राइस के फ्लक्चुएशन कैसे हैं, क्राइम रेट क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हमें वहां पर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये सब कौन देगा? ये नॉलेज हमें। ये सब नॉलेज किसके थ्रू सप्लाई होगी? स्टैट्स के थ्रू सप्लाई होगी। स्टैट्स हमें ये सारी नॉलेज देता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैट्स is useful in all the fields of economics, namely production, consumption, exchange, and distribution. Every branch of economics takes supports from stats in order to prove various economic theories in it. Stats provide important guidelines for the formulation of various economic policies. यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो स्टैट्स है वो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो स्टैट्स है वो डील करता है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी एरिया के अंदर वो डील करता है। और ये सपोर्ट सिस्टम एक तैयार करता है इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए। जैसे आप लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, तो किसी भी गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है स्टैट्स के थ्रू, जहां पर हम किसी भी डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं।